मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की और क्षमा की शिक्षा ली है। आप पृथ्वी पर कितने भी उत्पात मचाइए, थूकिए, थाकिए, गुटखा थूकिए, कुछ फैलाइए, कभी पृथ्वी आपसे नहीं कहती ये क्या कर रहे हो। कुछ नहीं बोलेगी। पृथ्वी का स्वभाव ही क्षमा करना है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में यह कहा गया है, पृथ्वी मां है। मां की तरह ही पृथ्वी पालन करती है। जैसे मां पालन करती है, ऐसे पृथ्वी पालन करती है। मां भी बड़े से बड़े अपराधों को क्षमा कर देती है, पृथ्वी भी बड़े से बड़े अपराधों को क्षमा कर देती है, ध्यान भी नहीं देती। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते। सो मच कंस्ट्रक्शंस, आप हैरान रह जाएंगे। इतना कंस्ट्रक्शन, इतना कंस्ट्रक्शन, कभी ये टूट रहा है, कभी वो बन रहा है, कभी खुदाइयां चल रही है, खुदाइयां खत्म नहीं हो पा रही, दूसरी फिर खुदाई हो रही है, पाइप बिछ रहे हैं, फिर बिछ करके दोबारा फिर बिछाया जा रहा है, खुद ही रहा है। पूरे नेचर को हम लोगों ने सत्यानाश किया, लेकिन फिर भी ना किसी से बदला लेती है, ना रोती है, ना चिल्लाती है। अब यहीं पे कोई आकर के बोल सकता है, नहीं नहीं आप कैसे कह सकते हो, पृथ्वी तो नॉन लिविंग थिंग है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पृथ्वी नॉन लिविंग थिंग है। वाह। वैज्ञानिक लगातार ये महसूस करते हैं और अपनी रिसर्चेस में आते हैं कि नेचर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। माउंट एवरेस्ट की हाइट लगातार बढ़ रही है। पौधों में ब्रीदिंग होती है, सांस लेते हैं पौधे। पहाड़ जो है वो थोड़ा थोड़ा घिसते हैं और कुछ पहाड़ थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। नदियां भी समय समय पर अपना रुख बदलती रहती है, अपना रुख वो चेंज कर देती। पत्थर भी जो है, जैसे जेमस्टोन, ये मैंने पहना है पन्ना, जेमस्टोन सबसे बड़ी रिसर्चेस में से एक है। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो आदमी की किस्मत बदल सकते हैं। उनमें भी चेतना होती है, लेकिन वो इतनी कम मात्रा में होती है कि हमें उसका सिंपल एहसास नहीं होता। उनकी वाइब्रेशंस बड़ी मतलब महीन होती है, नहीं समझ में आती। तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग मीन्स डेड। नो, ये सब अलाइव है, जीवित है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि जिन लोगों के कोई मतलब ग्रह भारी हो या कुछ है, तो वो जेमस्टोन पहना देते हैं कि आप ये पहनो। आपके भाग्य से अगर कुछ नहीं हो रहा तो इस जेमस्टोन के भाग्य से आप शायद कुछ कर दो। वहीं पे कुछ पत्थर अपशगुनी भी होते हैं। कोहिनूर नाम का एक पत्थर था, अपशगुनी हीरा बोलते उसे, कि अपशगुनी हीरा है। ये जहां गया वहां का एम्पायर तबाह करके आया। मुगल साम्राज्य इसने तबाह किया, महाराजा रणजीत सिंह के पास गया, वो एम्पायर खराब किया, और अंग्रेजों का जो राज था जो सारी दुनिया पे था वो तबाह किया। उसको अपशगुनी हीरा बोल देते हैं। तो ये नॉन लिविंग नहीं, ये भी लिविंग है। ये जवाब दे सकती है, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी हो गई है कि वो बदला लेना जरूरी नहीं समझती है। और जब आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाता है ना, तो आप बदले में इंटरेस्टेड भी नहीं होते। अभी आप बदला लेने को एकदम उतारू रहते हो। किसी ने कुछ बोला, निकाली अपने तलवार और भोगने को तैयार। क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व छोटा है, छोटी छोटी बातों में आहत हो जाते हो। लेकिन जब व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी बच्चे के बाप हैं या माँ है, तो छोटा बच्चा वही 1-1.5-2 साल का, उसने आकर के हल्का सा हाथ मारा, तो क्या करते हो? बदला लेते हो उससे कि छोड़ देते हो? क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं बड़ा व्यक्तित्व है मेरा, मैं क्या करूंगा इससे बदला लेकर के, मेरा ही तो अपना खून है। यही बात पूरी की पूरी सृष्टि पर लागू होती है। जब कहा जाता था वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसका मतलब ये नहीं कि सबसे राखियां बंधवानी है। इसका मतलब ये होता है कि हम एक ही परमात्मा की संतानें हैं, इसलिए हम सबसे कनेक्टेड हैं। इतना ही बस उसका अर्थ था, उसका इससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं लेना था।
फिर उसका अर्थ के अनर्थ होते चले गए, अलग अलग लोगों ने पता नहीं क्या क्या बनाते चले गए, फिर शादियों का विरोध हो गया, फिर ढिमकाना, फिर बहुत चीज़ें होती चली गई। तो जब व्यक्तित्व इतना बड़ा हो जाता है तो बदला लेना बेकार की चीज़ लगती है कि क्यों बदला लूँ मैं किसी से, इसको अपने आप जवाब मिल जाएगा। इसीलिए वो बात है, क्या आप बदला लेते हैं? तो अगर आप बदला लेते हैं तो आपका व्यक्तित्व छोटा हो जाता है या उसके समान हो जाता है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा बोला, दोस्त किसी को बना लो, आप किसी को बना लो, लेकिन दुश्मन बहुत सोच समझ के बनाना, क्योंकि दुश्मन का चिंतन आप 24 घंटे करते हो और जिसका आप चिंतन करते हो उसके जैसे बन जाते हो। अगर राम को रावण ने अपना शत्रु बनाया तो इसमें दोनों की गरिमा है कि दोनों बराबरी के योद्धा है। हाँ, एक धर्म पथ में, एक अधर्म पथ पे, लेकिन योद्धा एकदम कड़ाके के हैं। और वहीं मैं एक छोटे बच्चे को दुश्मन बना लूं, क्या करेंगे? वो मेरे को पत्थर मारेगा, मैं उसकी तरह पत्थर मारने लगूंगा, पागल समझेंगे लोग, आगरा में भर्ती करा देंगे कि जाओ इसको डालो, भर्ती करो, यहाँ के लायक नहीं है। तो जब बदला लेते हैं आप तो लगभग वैसे ही हो जाते हैं। क्यों बदला? क्यों? संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं और वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर ही बैठते हैं। आदमी का स्वभाव के अनुसार ही वो बरतेगा। अब कोई कह देता है कि हमने तो सारी दुनिया का भला चाहा, हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन उसने, जिसके साथ मैंने भला किया, उसने मेरे साथ बुरा क्यों किया? वो करेगा। सांप के पास जहर होता है, बिच्छू के पास डंक होता है। आप सांप को दूध पिलाएंगे, दूध पिलाना आपका स्वभाव है, काटना उसका। ये समझ लीजिए। तो हर आदमी अपने स्वभाव के अनुसार ही बरतता है, ये गीता का वचन है। सब पहचान गए कि श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, दुर्योधन नहीं पहचान पाया। कारण स्वभाव। दुष्ट अपने आगे किसी से को बड़ा कैसे मानेगा? अगर सामने परमात्मा भी आ जाए तो वो कहेगा नहीं तुम बड़े छोटे हो, मेरे आगे कोई परमात्मा, मैं साक्षात परमात्मा हूं, मेरे आगे तुम टिकोगे? इतनी औकात ना, वो किसी को परमात्मा नहीं मानेगा। इसीलिए गीता संभव हो पाई क्योंकि अर्जुन जैसा शिष्य था। अर्जुन ने अपने से ऊपर कृष्ण को रखा कि हे प्रभु, अब आप मेरे सहारे हो, आप चलाओ, जो बोलोगे करूंगा, जो बोलोगे। ऐसा दुर्योधन नहीं कर सकता, इवन भीम तक नहीं कर सकता था। भीम भी घमंडी एक नंबर का, लेकिन अर्जुन जैसा। वही घूम के वही बात, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। चूंकि सब सौंप दिया इसीलिए इतने सारे प्रश्न पूछ पाया। यह भी कहा जा सकता है कि जब अर्जुन ने सब अपना सौंप दिया तो कृष्ण पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा, इतने सारे प्रश्न उठाता क्यों चला गया? अरे जिस पर विश्वास बनता चला जाता है, जिस पर श्रद्धा आती चली जाती है, उससे प्रश्न पूछने में झिझक खत्म हो जाती है। प्रश्न पूछना अपमान करना नहीं होता है। अगर आपका बच्चा आपसे सवाल उठाता है कि ये क्यों होता है, ये परंपरा किस लिए, वो किस लिए, तो आप चिल्ला देते हो नहीं नहीं तुम्हारी परंपरा में सवाल उठाते हो। आप सीधे बोलो ना, आपको उत्तर नहीं पता, क्यों झूठ बता रहे हो बेचारे को? कोई जरूरत नहीं झूठ बोलने की, आप साफ बोलो मेरे को बेटा नहीं पता, इसकी जानकारी नहीं है, मैं जरा पता करके बताऊंगा। इससे उसकी श्रद्धा नहीं डोलेगी, और जितनी श्रद्धा पुष्ट होती जाएगी उतने प्रश्न आते जाएंगे, और एक समय आएगा जब प्रश्न गिरना चालू हो जाएंगे, उत्तर मिलना नहीं, प्रश्न गिरना चालू हो जाएंगे। और जिस दिन सब प्रश्न गिर जाएंगे उस दिन मुक्ति घटित होगी। क्या जरूरत है अब सवाल उठाने की? अब तो जो हो रहा है हो रहा है। इसी को बुद्ध ने तथाता बोला कि जैसा हो रहा है वैसा होने दो।